हेलो फ्रेंड्स, टैरो डिवाइन गाइडेंस के इस नए रीडिंग सेशन में आपका स्वागत है। ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रिलेट करें, कुछ बातें आपसे रिलेट ना करें। तो जितना आपसे रेजोनेट करता है बस उतना ही अपने लिए रखिए, बाकी बातों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स। तो जब भी आप इस रीडिंग से कनेक्ट करेंगे ये डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मेरी रीडिंग का कोई भी प्री डिसाइडेड टॉपिक नहीं होता है। जो भी मैसेज रीडिंग के अंदर आता है वो ही इसका टॉपिक बन जाता है। तो चलिए देखते हैं आज के इस रीडिंग सेशन में क्या मैसेज है, और जिन भी लिसनर्स के लिए मैसेज होगा ये डेफिनेटली रीडिंग उन तक पहुंच जाएगी, वो डेफिनेटली इससे कनेक्ट कर लेंगे। तो देखते हैं व्हाट इज़ द फर्स्ट कार्ड इन द रीडिंग। ओके, द हर्मिट। देखिए, हर्मिट का कार्ड सबसे पहला आया है। तो इस कार्ड को देख के मैं इतना कह सकती हूँ कि अभी इस वक्त जो मेरे लिसनर्स हैं वो अपने आप को अकेला फील कर रहे होंगे, अकेला फील कर सकते हैं। ठीक है, इस कार्ड के आने का मतलब है कि डेफिनेटली मेरे लिसनर्स ने या जिनसे भी ये रेजोनेट करे उन्होंने कोई टफ टाइम देखा है फॉर श्योर। कोई ऐसा उनकी लाइफ में कोई ऐसा चेंज आया है जो शायद या तो इस चेंज के लिए वो प्रिपेयर्ड नहीं थे। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि शायद उनको पहले से इस बात की अनुभूति भी रही होगी, ऐसी मतलब ऐसा इंट्यूशन भी रहा होगा कि उनकी लाइफ में ये बदलाव, ये स्थिति आ सकती है। ठीक है, और फिर भी वो इसके लिए प्रिपेयर्ड शायद थे नहीं और अचानक से ये स्थिति उनकी लाइफ में आ गई, ऐसा हो सकता है। तो ये कार्ड मुझे दिखा रहा है कि लाइफ में अकेलापन महसूस होना, किसी ऐसी परिस्थिति में होना जहाँ पर कि अकेले पड़ गए हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा कि कोई ऐसा चेंज जिसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे, लेकिन क्योंकि अब वो स्थिति आ चुकी है तो उसको अकेले फेस भी कर रहे हैं, उसका सामना भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उस परिस्थिति से मीन्स पीट करके या फिर रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं या टूट गए हैं, ऐसा नहीं। मुझे लगता है कि परिस्थिति ने उल्टा उनको एक बहुत अच्छा सबक दिया है। परिस्थिति ने उन्हें बहुत इंडिपेंडेंट बना दिया है, सेल्फ सफिशिएंट बना दिया है। लेकिन जो भी कुछ है वो कर रहे हैं अकेले ही, वो सिचुएशन को अकेले हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल मुझे इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा चांस लग रहा है कि जो भी मेरे लिसनर्स हैं जिनके साथ ये रेजोनेट करेगा वो इस वक्त अपनी लाइफ में जिस भी फेज़ में हैं वो अकेले हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, और इनहेरेंटली वो बहुत नॉलेजेबल हैं। उनके अंदर जो एक कहते हैं ना, जो अपने अंदर का ज्ञान वो उनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। और कहीं ना कहीं उनको ये आभास पहले से ही था कि उनके जीवन में ये परिस्थिति आ सकती है, और इसको काफ़ी समय से वो टालने की कोशिश शायद कर रहे थे, लेकिन ये परिस्थिति आ ही गई और वो अकेले सामना कर रहे हैं और बहुत मजबूती से सामना कर रहे हैं। इस अकेलेपन में उनका जो एक सहारा है वो केवल और केवल परमात्मा है। ठीक है, और परमात्मा उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तरह तरह से उन तक मदद पहुंचा रहे हैं, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं दूसरा कार्ड क्या कहता है। 3 ऑफ वंड्स। अब जो मेरे लिसनर्स हैं जिनसे भी ये रेजोनेट कर रहा है, उन्होंने कमर कस ली है क्योंकि उन्हें अकेले बढ़ना है आगे। ठीक है, तो वो बढ़ रहे हैं,
ऐसा नहीं है कि वो टूट गए हों या अकेलेपन से डर रहे हों, नहीं, उनके मन में ऐसा विश्वास है कि वो अकेले कर सकते हैं, कर लेंगे, परमात्मा के सहारे वो चल लेंगे और वो ऑलरेडी चल चुके हैं। उन्होंने अपनी दिशा पकड़ भी ली है, ठीक है, बिल्कुल एक्शन में वो आ चुके हैं। और आपको मैं यही कहूँगी कि आप बिल्कुल घबराइए नहीं। परिस्थिति, कोई भी परिस्थिति जो परमात्मा देते हैं वो कभी भी हमें तोड़ने के लिए नहीं होता है। मैं मुश्किल परिस्थिति की बात कर रही हूँ, मैं अच्छे लोगों की बात कर रही हूँ जिनके जीवन में मुश्किल परिस्थितियाँ आती हैं, जो उनके अच्छाई का टेस्ट होता है, वो कभी भी इसलिए नहीं होता, परमात्मा कभी भी इसलिए नहीं करते वो टेस्ट कि वो हराना चाहते हैं या चाहते हैं उनको तोड़ना चाहते हैं अपने डिवोटीज़ को, अपने भक्तों को, या जिनका वो टेस्ट ले रहे हैं। नहीं, वो इसलिए ये टेस्ट उनके लाइफ में देते हैं ताकि हम और मजबूत बने, ताकि हम मतलब हम और नॉलेज गेन कर सकें और आगे बढ़ें। हमारे विश्वास का टेस्ट होता है कि हम परमात्मा के ऊपर हमारा विश्वास हम अडिग रख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि देखिए करते तो परमात्मा ही हैं, ठीक है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम कुछ कर ही नहीं सकते। ये दुनिया ही परमात्मा की है, सब कुछ वही करते हैं, सब कुछ वही कर सकते हैं। हमें बस उनके ऊपर भरोसा रख के कदम बढ़ाना है। बाकी काम होना, काम करवाना, ये परमात्मा का काम है। तो वही वो विश्वास का ही टेस्ट है। हमारे ऊपर कुछ भी नहीं है, अपने ऊपर कुछ भी समझना अपने कि भाई हम कर सकते हैं, तो ये उल्टा अपना ही नुकसान करना है। परमात्मा के ऊपर सरेंडर कीजिए, हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, हम सिर्फ दिख रहे हैं, हम दिख रहे हैं लेकिन कर परमात्मा रहे हैं। तो अगर हम कठिन परिस्थितियों में पड़ गए, ठीक है, और हम उसको, तो हमको उस कठिन परिस्थिति में पढ़ के भी हमें परमात्मा पे अपना विश्वास अडिग रखना है और आगे बढ़ते रहना है उसी विश्वास के साथ। बाकी का रास्ता परमात्मा तय करवा देंगे और आप आगे बढ़ रहे हैं। मैं कह दूं आपको, आप अकेले ही सही लेकिन आप आगे बढ़ रहे हैं, आप टूटे नहीं हैं, ठीक है। 2 ऑफ वंस, देखिए 3 ऑफ वंस के बाद 2 ऑफ वंस आया है। मैंने कहा ना कि आपको इंट्यूशन पहले हो गया होगा, परिस्थिति का इंट्यूशन आपको पहले हो गया होगा कि ये परिस्थिति आ सकती है जीवन में, लेकिन कहीं ना कहीं आप प्रिपेयर्ड नहीं थे। होता है ना, एक्सेप्टेंस नहीं होता रहता, ठीक है, मतलब अंतर्मन को पता होता है कि फ्यूचर क्या होने वाला है और उससे भागने की हम पूरी कोशिश करते हैं, उसको टालने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन टलता थोड़ी ना है। जो होना है वो तो होना ही है। तो यही बात है कि मुझे ये रिवर्स में जो कार्ड आया है ना, मुझे यही दिखा रहा है कि इस बात की भनक, इस बात का इंट्यूशन, इस बात की इंट्यूशन आपको पहले ही लग चुकी थी, आप पहले ही समझ चुके थे कि ऐसा कुछ हो सकता है, बस आप प्रिपेयर्ड नहीं थे। लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं, आपके ऊपर ये परिस्थिति पड़ी तो भी आप बस अकेले ही आपने दृढ़ता से इसका सामना किया और आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। नाइट ऑफ वंस, बिल्कुल आप बढ़ रहे हैं। और आप कहते हैं ना, घायल शेर तो और ख़तरनाक हो जाता है, तो वही वाला, मतलब घायल शेर की तरह आप आगे बढ़ रहे हैं कि मतलब किसी ने आपको चोट पहुंचाई होगी, हो सकता है किसी ने आपको धोखा दिया होगा, चांसेस हैं इसके, लेकिन आप तो घायल होके और खूंखार हो गए हैं और तेज़ी से बढ़ रहे हैं, ठीक है। जजमेंट, और यही समय होता है जब परमात्मा देखते हैं कि ये बच्चा इतना साहसी है, इतना निडर है, इतना अटूट भरोसा है इसको परमात्मा पे कि इतना मुश्किल सिचुएशन आने के बाद भी इसने कोई कंप्लेन नहीं किया, इसने
कुछ कोई मतलब परमात्मा को कोसा नहीं, कोई कंप्लेन नहीं किया, ये बस परमात्मा का नाम लेके आगे बढ़ गया। यही तो परमात्मा टेस्ट करते हैं और आप उस टेस्ट में पास हुए हैं। बहुत भरोसे के साथ आपने डिफ़िकल्ट सिचुएशन को आपने सरवाइव किया है, फेस किया है, आप उसको ओवरकम करके आगे बढ़ रहे हैं। तभी परमात्मा इसी बात से आप पर प्रसन्न है और उन्होंने अपना निर्णय सुनाया है। निर्णय सुनाने के लिए जब वो आए हैं तो क्यों आए हैं? आपकी पुकार पे आए हैं। आपने जो भरोसा परमात्मा पे दिखाया तो उस भरोसे के लिए परमात्मा आए हैं। ये परमात्मा का रिस्पॉन्स है आपके भरोसे को। तो जो सरेंडर आपने परमात्मा को किया, जो भरोसा आपने परमात्मा पर दिखाया, तो बिल्कुल डेफिनेटली तो परमात्मा तो आपके लिए आएंगे ही ना। अदरवाइज़ अगर परमात्मा को तो ये प्रूव करना है ना वर्ल्ड को कि भाई सही रास्ते पे चलना, परमात्मा पे भरोसा रखना, परमात्मा के भरोसे आगे बढ़ना, ठीक है, धर्म पे आगे बढ़ना, ये सब जो करता है परमात्मा सदैव उसके सहायक हैं। तो ये तो एक एग्जाम्पल परमात्मा को हमेशा सेट करना ही है ना। अदरवाइज़ फिर अगर परमात्मा पे भरोसा करके भी, सही रास्ते पे चल के भी अगर कोई सफल ना हो तो वो तो बहुत गलत एग्जाम्पल सेट हो जाएगा, ठीक है। तो परमात्मा तो हस्तक्षेप करते ही हैं ऐसे प्योर सोल्स की लाइफ में। वो अपना हाथ दे के ऊपर खींचते हैं, हाथ पकड़ के अपने भक्तों का, ऐसे भक्तों का जो साहस के साथ जो संघर्ष करते हैं, जो जूझते हैं, जो आगे बढ़ जाते हैं परमात्मा पर भरोसा करके, तो ऑफ कोर्स परमात्मा तो उनका हाथ पकड़ के उन्हें ऊपर खींचेंगे ही, ठीक है। तो परमात्मा बिल्कुल आपके साथ हैं, एक एक स्टेप में परमात्मा आपके साथ हैं। तो आप अपने आप को अकेला ना समझें। परमात्मा दिखते नहीं ऐसे इन आँखों से दिखते नहीं, लेकिन परमात्मा को आप महसूस कीजिए, वो आपके साथ हैं। अगर आप महसूस करेंगे तो आपको ये अनुभव भी हो जाएगा कि परमात्मा हर क्षण हर पल आपके साथ हैं। इस वक्त भी जब मैं ये बोल रही हूँ तो परमात्मा प्रेजेंट हैं आपके साथ, मेरे साथ, हमारे साथ, ठीक है। वो सुन रहे हैं सब कुछ कि हम क्या बोल रहे हैं, किन बातों का आदान प्रदान हो रहा है, क्या विचार दिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, वो सब समझ रहे हैं, सब देख रहे हैं। तो अपनी भावना को हमेशा प्योर रखिए, अपने इंटेंशंस को हमेशा प्योर रखिए, क्योंकि परमात्मा सब काउंट करते हैं, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, अकेले आप बढ़ रहे हैं बिल्कुल, और आपकी नज़र आपके लक्ष्य पे है, ठीक है। हो सकता है पहले ये नज़र इस लक्ष्य पे नहीं थी, तो इसी लक्ष्य पे आपकी नज़र आए, इसलिए परमात्मा ने ये सब कुछ आपके लाइफ में किया। क्योंकि हो सकता है पहले आप इतने कॉन्शियस नहीं थे, अपनी अवेकनिंग के लिए इतने कॉन्शियस नहीं थे, अपने लिए इतने कॉन्शियस नहीं थे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इतने कॉन्शियस नहीं थे, राइट, अपने ऊपर ध्यान देने के लिए इतने कॉन्शियस नहीं थे। तो अब आपका फोकस आपके ऊपर आया है, अब आपकी कॉन्शियसनेस आपके ऊपर आई है, ठीक है। और यही है एक नई बिगिनिंग आपकी लाइफ में, यहीं से आपकी लाइफ जो है वो टर्न ले रही है। पहले आप अपने ऊपर फोकस डालना नहीं चाहते थे, लेकिन ऐसी परिस्थितियां आई आपके जीवन में कि आपका फोकस आपके ऊपर गया ही गया। तो ये सेल्फ वर्थ की एनर्जी में आप आ गए, सेल्फ लव की एनर्जी में आप आ गए। द डेविल, देखिए डेविल का कार्ड, बिल्कुल आप सेल्फ वर्थ कहीं पे लूज़ कर चुके थे, सेल्फ लव कहीं पे लूज़ कर चुके थे, कहीं आप किसी गलत पर्सन के पीछे भाग रहे थे, ठीक है, किसी गलत लक्ष्य के पीछे भाग रहे थे, और एक तरह से आपने अपनी वैल्यू को ही आपने ना एकदम गौण कर दिया था, मैं ये कहूँगी। तो ऐसा आपने किया है अपनी लाइफ में कि बस अंधा होके, आंख बंद करके किसी और के पीछे भागना, जबकि आपको लेसन लेना है सेल्फ वर्थ का, आपको सेल्फ लव का लेसन लेना है। आपको परमात्मा ने आपको किस लिए बनाया है, इस बात पे फोकस करना है।
अपनी चेतना को अपने ऊपर लेके आना है। लेकिन आप क्या कर रहे थे? आप अपने आप से भाग रहे थे, अपने आप पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। और ध्यान कहाँ दे रहे थे? डेविल पर। ठीक है, तो गलत दिशा थी आपकी, वो दिशा अब सही हुई है जब आपने अपनी दिशा को मोड़ा है। ठीक है, डेविल की तरफ से आपने अपनी दिशा को मोड़ा है। राइट, परमात्मा का निर्णय आया है आपके पक्ष में, और यही निर्णय है उनका कि डेविल के पीछे भागना बंद कीजिए। राइट, अकेले ही आगे बढ़िए, परमात्मा आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं हैं। अब मुझे कार्ड्स को देख के ये लग रहा है कि आप जिसके साथ चल रहे थे ना, या जिसको आपने अपने साथ ले लिया था, वो डेविल था, और आपको सुकून नहीं मिला उसके साथ में, बिल्कुल नहीं मिला। और आपको हर क्षण हर पल ऐसा लगता था कि जो सिचुएशन, जो अकेलापन आप अभी फील कर रहे हैं, आपको पता था कि आप अकेले हो जाओगे। आपको कहीं ना कहीं आभास था कि ये सब छूट जाएगा, और छूट गया। राइट, तो रीडिंग की बिगिनिंग ही अकेलेपन से हुई है। अभी इस वक्त आप इस डेविल से दूर हो चुके हैं, ऐसा मैं कह सकती हूँ। आपकी लाइफ से ये डेविल जा चुका है, बिल्कुल, और आप अकेले बढ़ रहे हैं अपने लक्ष्य की तरफ, जो भी आपका लक्ष्य आपने सेट किया है। किंग ऑफ कप्स, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। अब आप कॉन्फिडेंट हो गए हैं, अब आप मैच्योर हो गए हैं। राइट, और एक तरह से आप में एक एरोगेंस भी आ गया है इस तरह का कि पहले जैसे आप बहुत अननेसेसरीली आप बहुत झुकते होंगे, लेकिन अब आपने इस डेविल के सामने झुकने से बिल्कुल मना कर दिया है। बिल्कुल, मैं देख रही हूँ आपके अंदर ना ये वाली फीलिंग आ गई है, और ये मैं अच्छी बात कहूँगी, ये अच्छा बदलाव है आप में, क्योंकि आप मना भी किसको कर रहे हैं? आप डेविल के सामने झुकने से मना कर रहे हैं। अब आपकी लाइफ में इस डेविल के लिए कोई जगह आपने छोड़ी नहीं, आपने एकदम से कट किया है, आपने कट किया है। ठीक है, पहले तो ये डेविल ने खुद अपने आप को कट किया है, लेकिन अब आपने कट किया, और ये बहुत अच्छा किया है आपने। परमात्मा इसी बात से प्रसन्न है। यही आपका टेस्ट था कि आप छोड़ पाते हैं कि नहीं छोड़ पाते हैं, और आपको इस चीज़ के साइंस बहुत पहले से मिल रहे थे। इस डेविलिश एनर्जी के साइंस आपको बहुत पहले से मिल रहे थे, तभी आपको आभास था। ओके, और जो कि हो गया। आप अब अकेले आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ रहे हैं, और इसी बात से परमात्मा आपसे प्रसन्न है कि आपने लेसन को लर्न किया, और अब आप दोबारा से, मुझे नहीं लगता कि अब आप ट्रैप में आ सकते हैं। ठीक है, द एम्परर, आप बिल्कुल ट्रैप में नहीं आ सकते। अब आप किसी के ट्रैप में नहीं आ सकते। आप में वो समझदारी आ गई है, आप में वो मैच्योरिटी आ गई है, और अब आपकी लाइफ स्टेबल भी होगी। पहले तो स्टेबल हो ही नहीं सकती थी ना, क्योंकि हमेशा एक डर बना रहता था अंदर। ठीक है, कुछ हो जाने का डर, कुछ खो जाने का डर, तो अब वो डर सब लूज हो गया है। ठीक है, क्योंकि अब जो रीज़न था उस सब केओस का, वो रीज़न हट गया ना। तो आपकी लाइफ में मुझे अब स्टेबिलिटी आते हुए दिख रही है, आप मुझे स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं। आपकी सोच, आपका जो मन है, वो एक तरह से पहले जो अशांत, एकदम उथल पुथल ये सब, तो अब आपका मन भी मुझे बहुत स्टेबल लग रहा है। ठीक है, अब आप इस शांति को खोना नहीं चाहते। जो शांति कभी आपको महसूस ही नहीं हुई उस डेविल के प्रेजेंस में, अब आप ये मन की शांति खोना नहीं चाहते, फॉर श्योर। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, देखिए, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल परमात्मा जजमेंट के नीचे आप बिल्कुल आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, आप अकेले ही आगे बढ़ते रहिए। आपके फिनेंशियल गोल्स हो सकते हैं, मुझे लगता है इस वक्त आपको अपने फिनेंस पे काम करने की ज़रूरत है। आपकी जो सोच है वो ये है कि मैं अपने आप को फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग कैसे करूं, और आप उस दिशा में बढ़ रहे हैं, मुझे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आपके मन में आपके फिनेंशियल गोल्स डेफिनेटली अभी हैं। टेम्परेंस,
देखिए हर्मिट के नीचे टेम्परेंस। अब देखिए टेम्परेंस ये एक बहुत डिवाइन कार्ड है, राइट, एंजल वाला कार्ड है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, एंजल्स ना आपकी लाइफ में चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी लाइफ में एंजल्स की प्रेजेंस है, ओके। और ये अब आपके जीवन में जो ये जो इम्बैलेंस हो गया था ना, अब उसको बैलेंस करने की कोशिश कौन कर रहा है? परमात्मा। परमात्मा कर रहे हैं एंजल्स के थ्रू। एंजल्स भी तो परमात्मा का ही, हम सभी परमात्मा के ही हैं, और एंजल्स जो हैं वो परमात्मा के वो एकदम स्पेशल वाले ही मैं कहूँगी कि अपॉइंटीज़ हैं, राइट। तो वो भी परमात्मा ही हैं। तो परमात्मा आपके जीवन में संतुलन लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ना कि ये जो एंजेलिक फिगर है ये अपने कप से दूसरा कप भर रहा है। तो परमात्मा कर रहे हैं आपके लिए काम, परमात्मा कर रहे हैं। और कप्स हैं इसमें, कप इमोशन की एनर्जी है। आपने जो भी इमोशनल लॉस आपने फेस किया है, अब आप उससे बहुत ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा आप इमोशनली एबंडेंट हो जाएंगे, आप इमोशनली हैप्पी हो जाएंगे। आपकी भावनाओं, जो भावनाएं आपकी हर्ट हुई हैं, जो आपको इमोशनल हर्ट हुआ है, परमात्मा उसको हील करेंगे। वो कर रहे हैं आपके लिए, परमात्मा काम कर रहे हैं, आपके एंजल्स आपके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स एकदम सही जगह पे आया है ये, डेविल के नीचे 5 ऑफ पेंटिकल्स। अब ये कार्ड क्लियर बता रहा है, देखिए आप तो पीठ घुमा के चल दिए आगे, ठीक है, इस डेविल से आपने पीठ घुमा के आप आगे चल दिए। अब इस डेविल की क्या हालत है? 5 ऑफ पेंटिकल्स। अब ये डेविल जो है वो, इसके लाइफ में ये हर चीज़ की स्कार्सिटी फेस करेगा, या करना स्टार्ट भी कर दिया होगा, कर रहा होगा। इमोशनल स्कार्सिटी, कोई भी इसको मतलब एक इमोशनल मीन्स खालीपन इसके जीवन में रहेगा। फिनेंशियल हार्डशिप्स, पैसों की तंगी, ठीक है, भावनाओं की तंगी, इसको काफ़ी ये फेस करेगा। सेहत इसकी ख़राब हो जाएगी, राइट। और ये सब मैं नहीं बोल रही हूँ, ये सब 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है, जो कि डेविल के नीचे आया है। ये इसके साथ होगा। इस पर्सन ने आपकी लाइफ में डेफिनेटली बहुत इम्बैलेंस क्रिएट किया है, बहुत केओस क्रिएट किया है। तो ये भी अपने कुकर्मों से बच नहीं पाएगा, क्योंकि ये जो कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स का, ये लोनलीनेस का कार्ड है, डिसअपॉइंटमेंट का कार्ड है, हेल्थ इश्यूज़ का कार्ड है, प्रॉब्लम्स का कार्ड है, उदासी का कार्ड है, गरीबी का कार्ड है, ठीक है। और बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट मैंने कहा तो मानसिक तंगी हो गई, भावनात्मक तंगी हो गई, पैसों की बात की मैंने तो फिनेंशियल तंगी हो गई, हेल्थ इश्यूज़ की बात की तो स्वास्थ्य, बिल्कुल इसका हेल्थ जो है वो, इसको बहुत हेल्थ इश्यूज़ या तो होंगे ऑलरेडी या होने वाले हैं इसको, इस डेविल को। और डेविल को होना ही चाहिए, ठीक है, डेविल को तो ऐसे ही होना चाहिए, आगे की ज़िंदगी इसकी सज़ा ही बननी चाहिए, ठीक है, जो कि मुझे बनता हुआ दिख रही है। द सन, किंग ऑफ कप्स के नीचे द सन, और आपके लिए सन का कार्ड आया है। बिल्कुल आप, ये जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में क्रिएट हुआ है ना, जो भी हार्डशिप क्रिएट हुआ है आपकी लाइफ में, आप उन सबको ओवरकम करते हुए मुझे दिख रहे हो। सन का कार्ड कहता है अंधेरे का छटना, ठीक है, उजाला होना, उजाले का आना। आप एकदम नई उमंग के साथ, जैसे इस कार्ड में एक बच्चा है ना, एकदम जॉली मूड में, एकदम एक्साइटेड आगे बढ़ रहा है हॉर्स। और ये हॉर्स भी जो है ये कोई मामूली हॉर्स नहीं है, एक डिवाइन हॉर्स लग रहा है। तो बिल्कुल आपको परमात्मा, मैं कहूँगी आपको कठिन परिस्थितियों से परमात्मा उबार रहे हैं, आपको एक बच्चे की तरह गोद में उठा के उस परिस्थिति से बाहर निकाल रहे हैं। और आप एकदम हैप्पी, एकदम सूर्य की किरणों में एकदम नहाते हुए, आप एकदम सूर्य की किरणों में नहाने से मेरा मतलब है आप खुशियों में आप एकदम ग्लो करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं। और आपके अंदर जो एंथुजियाज़म है, जो एक्साइटमेंट है, वो बच्चों वाला, जैसे बच्चे होते हैं ना, उनको बस जैसे अगर कोई चीज़ उन्हें अट्रैक्ट करती है, वो उसके पीछे भागते हैं, बिना चैलेंजेस की परवाह किए वो भागते हैं,
राइट। इसी तरीके से आप हैं, आपने जो भी अपने लिए गोल सेट किया है, अब आप एकदम एंथुजियाज्म के साथ, नई एनर्जी के साथ आप उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। आपको जीवन में क्लैरिटी अब मिल गई है क्योंकि सन सूर्योदय हुआ है, राइट। अब आपको सब कुछ दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, अंधेरा आपके जीवन से छट चुका है, ठीक है। तो ये आपकी परिस्थिति है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एम्परर के नीचे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए ये सभी कार्ड्स मुझे आपके जीवन में, आपने एक्चुअली, मैं ये कह सकती हूँ कि आपने अपनी वैल्यू समझी है, अब आपको समझ आई है, आपने अपने आपने पावर अपने हाथ में लिया है अब, पहले नहीं था, पहले नहीं लिया था, राइट। तो अब आपने, मैं कह सकती हूँ कि अब आप अपने आप को समझ पाए हैं और अब आप अपने लिए काम कर रहे हैं। अब आप अपनी अथॉरिटी, अब आप अपनी अथॉरिटी समझे हैं, अब आप अथॉरिटी में आए हैं, ठीक है। आप अपना कदम जमा रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपके प्रेजेंट की एनर्जी हो सकती है, आपके रीसेंट पास्ट की एनर्जी हो सकती है, ओके। तो मुझे आपका अथॉरिटी में आना दिख रहा है, आपका कंट्रोल लेना मुझे दिख रहा है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए नाइट की बहुत ज़्यादा एनर्जी आई है, नाइट ऑफ वंड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। मैं ये कह सकती हूँ कि आपने बिल्कुल जैसे एक सोल्जर होता है ना, एक सिपाही होता है, एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, आप उस एनर्जी में आ गए हो, सोल्जर वाले कैरेक्टर में आप आ गए हो। सोल्जर का काम क्या है, वो एकदम जब उसको दिखता है कि कोई कुछ उसको डोमिनेट कर रहा है या कुछ अन्याय हो रहा है, तो सोल्जर अपनी तलवार उठाता है, राइट। वो फिर लड़ता है, संघर्ष करता है, जीतने के लिए आगे भागता है। तो आप भी मुझे ऐसे ही लग रहे हो, अब एक सोल्जर की तरह, एक नाइट की तरह, आप भी एक सैनिक की तरह, आप अपनी लाइफ के लिए अब आप लड़ रहे हो। पहले आप नहीं लड़ रहे थे, अपने लिए तो बिल्कुल नहीं लड़ रहे थे। पहले आप गलत दिशा में भाग रहे थे, किसी डेविलिश एनर्जी के पीछे भाग रहे थे, ठीक है। और उसके पीछे भागते भागते आपको सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा मिला, आपको डिसअपॉइंटमेंट, दुख, यही सब मिला। लेकिन अब आप एक नाइट की एनर्जी में आ गए हो, अब आप अकेले आगे बढ़ रहे हो एकदम तेज गति से, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप बाहर से अब भले सख्त हो गए हो, ठीक है, सख्ती से आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन आपकी जो एनर्जी है ना, आपके जो अंदर का जो आपकी जो आत्मा है, आप बहुत केयरिंग हो, बहुत दयालु हो, काइंड हो, हेल्पिंग नेचर के हो, ठीक है। तो ये आपका इंटरनल नेचर है। लेकिन आप फिर क्वीन की एनर्जी में भी हो, क्वीन की एनर्जी में हो, नाइट की एनर्जी में हो, एम्परर की एनर्जी में हो, किंग की एनर्जी में हो, तो रूलर, अथॉरिटी, पावर, राइट, ये सब भी आपकी क्वालिटीज़ हैं, ओके। तो पहले सोई हुई थी ये क्वालिटीज़, अब जाग गई हैं। तो आपका एक सॉफ्ट साइड भी है, ठीक है, और आपका एक स्ट्रॉन्ग साइड भी है, हार्ड साइड भी है। तो आपका जो हार्ड साइड था ना, वो अब आप दिखा रहे हो, ठीक है, वो हार्ड साइड भी अब आपका दिख रहा है। पहले आप बस सॉफ्ट बने हुए थे, अब आपका वो हार्ड साइड भी उभर के आ रहा है, जो कि ज़रूरी है। और मैंने आपको बताया, इस रीडिंग के थ्रू ये मैसेज आया है कि परमात्मा का सपोर्ट आपके साथ है। आप अकेले आगे बढ़ रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आप अकेले आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अपने आप को अकेला मत समझिए, आप परमात्मा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। परमात्मा हर क्षण हर पल आपके साथ हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी अभी की रीडिंग, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी, गॉड ब्लेस यू।